में हम लोग जानेंगे रिज्यूमे बनाना। ठीक है, रिज्यूमे जो करिकुलम विटा सीवी जिसको बोलते हैं, है ना, वही हमारा वो रिज्यूमे होता है। तो अब ये रिज्यूमे कैसे बनाना, देखिए रिज्यूमे के लिए एक एप्लीकेशन जो कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी हम बताएंगे इसके बारे में कैसे करना है। उससे पहले आपको ये बताइए कि इसका यूज़ क्या क्या है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बहुत सारे यूजेस होते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ कि आप कोई स्कूल्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, रिज्यूमे का। जैसे अभी अभी डीएवी का एग्जाम हुआ है, तो डीएवी में सीबीटी एग्जाम बहुत लोग क्वालिफाइड किए हैं, तो उनके लिए बहुत जगह रिज्यूमे सबमिट करने के लिए मांगा जा रहा है। तो बहुत लोगों को पता नहीं कि रिज्यूमे कैसे बनाए, तो उसके लिए हम आपको सिंपल वे से बता दे रहे हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाना। तो क्या करना है कि आपको गूगल में प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है रिज्यूमे पीडीएफ मेकर, एक ये ऑप्शन है। एक और वेबसाइट के थ्रू हम बताएंगे कि उसका भी लिंक देंगे और इसका भी लिंक दे देंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तब कैसे करना, अब जैसे कि इसको ओपन करेंगे तो क्या हो, देखिए हम इसको अनइंस्टॉल करके फिर से आपको इंस्टॉल करके दिखा रहे हैं। इंस्टॉल कीजिएगा। इस डाउनलोड करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है। और ये हम लोग मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, ठीक है। हम एक एक्चुअली लैंडस्केप मोड में किया हुआ है मेरा फ़ोन, तो आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन से ही है, तो आप मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं घर बैठे। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीक़ा से इंटरफ़ेस होगा, जो कि अभी हमारा देखिए पोर्ट्रेट मोड में कर दिया है। तो इसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में ही हम आपको बता रहे हैं। ये ऑटोमैटिक पोर्ट्रेट मोड हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ जो प्लस का साइन दिख रहा होगा ना, इस पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे अपना प्रोफ़ाइल नेम लिख लीजिएगा। प्रोफ़ाइल नेम मतलब कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि आप अपना नेम डाल सकते हैं। हम यहाँ पे एबीसीडी कुछ भी डाल दे रहे हैं, है ना? किसी का नेम तो हम डाल नहीं, एबीसी डाल दिए, ये प्रोफ़ाइल बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एडिट में चले, ठीक है, एडिट आपको दिखाई दे रहा है। एडिट में जाने के बाद अब फर्स्ट में क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, देखिए सबका अलग-अलग दिया हुआ है, सब यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि आपको बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोई भी चूज़ कर सके। स्किल मतलब आपको जो स्किल है आप में, है ना, कुछ कंप्यूटर बेस हो गया, डांसिंग है, सिंगिंग है, जो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका कितने साल का है, कुछ क्या किस प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई करें, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये एजुकेशन में भी नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। एजुकेशन में जो आपको जो भी आपकी डिग्री है यहाँ पे पुट करना होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको डिक्लेरेशन साइन कर सकते। तो चलिए वन बाय वन करके अभी हम लोग समझेंगे। तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दे दिया जाता है नेम। तो नेम में हम एबीसी लिख दिए। आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी जो भी फ़ोन नंबर है आप अपने हिसाब से फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल डाल दीजिएगा, ठीक है। ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीक़ा से कुछ डालते जाएँगे, है ना? हम आपको इसको डायरेक्ट डाल कर ही दिखा, और एक चीज़ यहाँ रिज्यूमे हेडलाइन, देखिए रिज्यूमे हेडलाइन क्या होगा, तो बेसिक सी बात है कि रिज्यूमे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसमें रिज्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। रिज्यूम लिख सकते हैं या तो करिकुलम विटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीवी जो हमारा होता है ये भी लिख सकते हैं। वो हेडिंग में आपको जो अच्छा लगे, करिकुलम विटा अच्छा लग रहा है या रिज्यूमे अच्छा लग रहा है, आप इसको डाल सकते हैं। ये लिंक आईडी में कुछ नहीं डालना है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अब ये सेव उप करने का कुछ झंझट नहीं कि हमको सेव करना, डायरेक्ट आप बैक हो जाइए। लेकिन एक बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक फ़ोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आप अपना फ़ोटो एक रखे रहिएगा, उसको अपलोड कर दीजिएगा। मेरे पास एक कैप्चर किया हुआ है फ्लिपकार्ट से कोई, उसको हम डाल दे रहे हैं यहाँ। देखिए इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, क्रॉप कर लीजिएगा अपने हिसाब से फ़ोटो को। यहाँ से क्रॉप पे ऑप्शन आ गया, अपलोड हो गया आपका, बैक चले जाइए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में जाइए। अब आपको यहाँ लग रहा है कि सर यहाँ ऑब्जेक्टिव में हम क्या डालें, तो इसको ऐसे पुट कीजिएगा ना, इस पे ऑप्शन आइएगा, यहाँ पे देखिए प्लस करिएगा तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए प्लस पे साइन कीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है कि आप में क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आप में क्या स्किल है, मतलब वहाँ उस प्रति, उस इंस्टीट्यूट के प्रति आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ आप अपना ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं, आपका एक्चुअल में है क्या ऑब्जेक्टिव। जैसे कि फर्स्ट में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सीकिंग एम्प्लॉयमेंट विथ अ कंपनी वेयर आई कैन यूज माई टैलेंट्स एंड स्किल टू ग्रो द कंपनी। तो आप इस हिसाब से आप अपने से भी अगर कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी आप सिलेक्ट करें। हम फर्स्ट वाला को सिलेक्ट कर लिए, अब बैक आ जाइए, ठीक है। अब स्किल है, स्किल में भी आपको यहाँ पे प्लस कीजिएगा। अब स्किल आपके पास क्या है, जैसे कि आप डांस लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक हुआ, एक हो गया ना स्किल, अब उसके बाद एक और आपको करना है तो दूसरा कर दीजिए। सिंगिंग लिख सकते हैं, रीडिंग बुक लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। और हाँ, ऐसा चीज़ स्किल में डालिएगा कि जो कि आपको आता हो अच्छे से, उसके बारे में वो क्वेश्चंस कर सकते हैं इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू लेंगे वो कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉल्स नहीं डालना है कुछ भी, ओके। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस पहले आप कौन सा इंस्टीट्यूट में वर्क करते थे, जैसे कि हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, ABC लिख दिए, क्योंकि हम एक्चुअल यहाँ पे नेम आपको समझा रहे हैं ना। डेजिग्नेशन मतलब ये चीज़ होता है कि आप वहाँ पे, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं, जो अब स्कूल में आप पढ़ा चुके हैं पहले, जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब डेजिग्नेशन क्या है,
डेजिग्नेशन मतलब पीआरटी में आप पढ़ाए हैं, पीजीटी में पढ़ाए हैं, टीजीटी में, तो हम लिख देते हैं टीजीटी, ठीक है। अब कब से कब तक, तो यहाँ डेट आप ऐसे मेंशन कर लीजिएगा इस हिसाब से मान लीजिए 12/10 इस तरीका से कुछ भी डेट मेंशन कर लीजिएगा ना। 2 मतलब यहाँ फ्रॉम कब से कब तक 2 में जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कुछ भी दे सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हार्ड वर्किंग मतलब कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आपका, तो ये प्रोजेक्ट नेम बेसिकली आप छोड़ सकते हैं, इसको स्किप कर दीजिए, प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। एजुकेशन में आ जाइए। अब ऐसे ही इस पे प्लस पे क्लिक कीजिएगा। आप कोर्स में आपको क्या डालना है कि जैसे कि 10th किए होंगे तो 10th लिख दीजिएगा। इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन आप लिख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन, ठीक है। मैट्रिकुलेशन लिख लिए। यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी से कौन सा स्कूल से किए हैं तो स्कूल का आप लिख सकते हैं यहाँ पे नेम, जो भी आपके स्कूल का नेम होगा, ठीक है, आप लिख लीजिए। ग्रेड कितना परसेंटेज है, 76 होगा, लिख कर यहाँ परसेंटेज का साइन दे दीजिए। कंप्लीशन ईयर, किस ईयर में आपने कंप्लीट किया है, मानिए 2018 में, 2015 में आपने 10th दिया है, ठीक है। एक हो गया 10th का। अब 12th का डालना है, उसी तरह से एक और ऐसे प्लस में ऐड कीजिए। अब यहाँ पे ये सेम इसमें डालना है आपको किस चीज़ का, इंटरमीडिएट, फिर यूनिवर्सिटी, फिर आपको करना है सब कुछ जितना था उतना आप प्लस करते जाइए। ग्रेजुएशन तक किए हैं, बीएड किए हैं, बीएड तक आप इसमें डाल लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद बैक आ जाइए, ठीक। बैक आने के बाद ऐड पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो पर्सनल, एडिशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आपको एड्रेस पुट करना है। कुछ भी एड्रेस दे दिए। लैंग्वेज आप कौन कौन सा जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं तो हिंदी इंग्लिश आप अच्छे से लिखिएगा, हम ऐसे ही लिख रहे हैं ना, हिंदी एंड इंग्लिश बढ़िया से लिखिएगा एंड देकर। और ये कैपिटल लेटर में फिर स्टार्टिंग वाला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। हम जैसे लिख रहे हैं ऐसे नहीं लिखना है, आपको हम बस समझा दे रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा अच्छे से। कैपिटल लेटर आप लोग टीचर हैं। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। वेबसाइट, अगर कोई आपका वेबसाइट है जैसे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक का डाल सकते हैं, ट्विटर का डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में आप अनमैरिड, मैरिड जो भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं पूरा, ठीक है, जो आपको लिखना है। नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। इस तरीका से आप डाल सकते हैं। रिलीजन आपका क्या है, हिंदुज़्म है या कुछ और है, मुस्लिम है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट ये ऑप्शनल है, इसको नहीं डालेंगे। कोई जेंडर आपका मेल या फीमेल जो आप कर सकते हैं कर लीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बस इतना हो गया। नेक्स्ट आपका डिक्लेरेशन है। अब डिक्लेरेशन में भी आपको प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा। ये तीनों में से कोई भी आप चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए साइन को अगर साइन करके रखा हुआ है तो आप अपलोड कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये ई वाला पे बॉक्स पे, तो इस पे आपका साइन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आपको जो भी साइज सिग्नेचर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, प्रॉपर वे से अच्छे से हो जाएगा सिग्नेचर। ओके कर दीजिएगा, ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका फाइनल रेडी हो चुका है। अब इसको कैसे करना है, आप नीचे में शो रिज्यूमे है लिख रहा है, अब इस पे क्लिक कीजिए, या ऊपर में आई जो बना हुआ उस पे भी शो रिज्यूमे में जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसी फॉर्मेट में बना कर दे देगा। तो आपको जो अच्छा लगता है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस पे क्लिक करिए, देखिए इस फॉर्मेट में जो जो हमने बना कर रखा था सब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, दिख रहा होगा ना आपको, सारा चीज आ गया। इस तरीका से आपका रिज्यूम बनकर रेडी हो जाएगा। और नीचे से आप ऑप्शन है डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको डाउनलोड करना चाहते हैं, ईमेल किसी को डायरेक्टली करना चाहते हैं कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं किसी को व्हाट्सएप पे, है ना। तो आप यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक कर लीजिएगा। ये देखिए पीडीएफ पे क्लिक किए तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है ऐसे। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और ऑप्शन है इसमें बनाने का, हम आपको बता रहे हैं। आप गूगल क्रोम खोल लेंगे, ये वेबसाइट के थ्रू बना सकते हैं ना डायरेक्टली। कहाँ पे, हम वहीं पे लिंक आपको दे देंगे, उस लिंक के भी थ्रू जाकर यहाँ से भी आप बना सकते हैं। जैसे आप सरकारी रिजल्ट में जाते हैं ना, तो सरकारी जो में सीटेट वगैरह कोई भी वैकेंसीज को खोल कर नीचे में सबसे आइएगा तो देखिए यहाँ रिज्यूमे पीडीएफ में, अगर इस पे क्लिक कीजिएगा हम डायरेक्ट यहीं का लिंक आपको दे देंगे, ठीक है। और यहाँ का जैसे ही लिंक देंगे अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब इस ऑप्शन से आपको जो सेलेक्ट करना है, जैसे रिज्यूम सीवी मेकर, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए आप ये दोनों में से हेडिंग जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिए, ठीक है। इस पे हम मान के चलो करिकुलम विटा भी अच्छा लगता है थोड़ा सा बोलने में। अब नेम, यहाँ एड्रेस वगैरह सारा चीज कर दीजिए जो जो यहाँ पूछा जा रहा है। कैरियर ऑब्जेक्टिव, यहाँ देखिए पासिंग मार्क्स से इसमें एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं आप लोग को, अगर स्कूल है और भी, तो ये सब जैसे जैसे दिया हुआ है एज इट इज आप भर लेंगे। और फिर भरने के बाद यहाँ पे चूज फॉर्मेट, ये वाला क्लिक ऑन बटन। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट आपको चूज करना है, ये वाला चूज करना है, ये वाला चूज करना है, क्लिक करिएगा तो उस हिसाब से आपको बना, यहाँ पे आप ये वाला कैप्चा डाल लीजिएगा, ठीक है। जो भी कैप्चा दिया हुआ है उसको डालने के बाद नीचे आपको क्लिक, अब जैसे कैप्चा डाल दिए तो इस पे आप नीचे में जो भी कोई भी रिज्यूमे है इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आपका रिज्यूमे, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ कुछ नहीं भरे हैं इसीलिए मेरा नहीं दे रहा है, हम आपको भर कर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है।
ये बहुत ईजी प्रोसेस है, 2 प्रोसेस के थ्रू हम आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है? एप्लीकेशन डाउनलोड करके करना चाहते हैं या विदाउट एप्लीकेशन डाउनलोड, तो ये गूगल पे आके आप कर सकते हैं इसको, ठीक है?